हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल मैथमेटिक्स एक्सप्रेस। आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का, और इसमें सिर्फ ट्रू और फॉल्स करेंगे, जो कि 2017 से 2025 तक जितना भी क्वेश्चन आया हुआ है सारा सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आया हुआ है 2025 में, चलिए देखते हैं। यहाँ पे बोला गया है थीटा का वैल्यू 0 डिग्री से बड़ा और 90 से छोटा हो। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है, थीटा का वैल्यू 0 से बड़ा और 90 से छोटा। आप लोग 10 का सिलेबस में ही है 0 और 90 के बीच में। अभी यहाँ पे बताया गया फिर साइन, यहाँ पे थीटा होगा, साइन थीटा क्या साइन स्क्वायर थीटा से छोटा होगा? अगर ये सही है तो ट्रू होगा, और अगर ये गलत है तो फॉल्स होगा। चेक करते हैं। हम लोग ले लेते हैं साइन 30, साइन 30 या आप जो मन हो ले सकते हो। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 सर। फिर यहाँ पे साइन स्क्वायर 30 मतलब 1/2, और साइन स्क्वायर है ना तो ऊपर स्क्वायर देंगे, तो ये आ जाएगा आंसर 1/4। अब बताओ कौन बड़ा सर, 1/2 बड़ा या 1/4 बड़ा? तो यहां पे हम लोग लिखेंगे 1/2 बड़ा या 1/4 बड़ा। तो आप लोग बोलोगे सर न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर जिसका बड़ा होगा वही छोटा होगा। तो ये बड़ा होगा तो ये छोटा होगा, और ये छोटा है तो ये बड़ा होगा, मतलब साइन ऐसा होगा। ये फॉल्स है। ये क्या है? फॉल्स है। समझ में आई पहला क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, यहां द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक एक दिखा देते हैं हम लोग। ये क्लॉक हुआ, अगर इसका पूरा एंगल, टोटल एंगल क्या होगा? 360 डिग्री। ठीक है, आवर हैंड का बात किया गया है, तो इसमें यहां पे होता है 12, यहां पे 3, यहां पे 6, यहां पे 9, 1 2 4 5 7 8 11 12, टोटल 12 आवर्स होता है। 12 आवर्स अगर कंप्लीट करता है तो 360 डिग्री एंगल कंप्लीट करता है। अगर 1 आवर सिर्फ कंप्लीट करे तो सर 360/12 होगा, तो ये 12 3 या 30 डिग्री होगा। समझ में आया? तो 1 आवर इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये ध्यान में रखना है। 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 आवर, 1 आवर इज इक्वल टू 30 डिग्री, या 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 आवर। यहां पे बोला गया है कि आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक रोटेट्स थ्रू एन एंगल इतना, तो क्या ये 2 आवर्स कंप्लीट करेगा? तो सबसे पहला काम है π/6 इज इक्वल टू क्या होता है सर? π/6 इक्वल टू होता है 180/6 मींस 30 डिग्री, और 30 डिग्री मींस अभी हम याद करवा दिए, 30 डिग्री मींस 1 आवर, 30 डिग्री मींस 1 आवर। अगर 1 आवर होता तो ये ट्रू होता, बट यहां पे 2 आवर्स दिया हुआ है, मतलब एकदम गलत है, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वैल्यूज ऑफ cos 36 एंड sin 54 क्या इक्वल होगा? सर चेक करते हैं। cos 36 को क्या वैल्यू निकालने का बात किया जाए तो वैल्यू 36 या 54 हम लोग सीखते नहीं है। हम लोग cos 36 का लिख सकते हैं ना ऐसे, cos 90 - 54, क्योंकि 90 - 54 ही 36 होता है, और cos 90 - थीटा ये बदल जाएगा sin थीटा। तो sin थीटा मतलब sin 54, इसका वैल्यू क्या है? sin 54, ये sin 54। हाँ सर एकदम ट्रू है, दोनों सेम है। क्वेश्चन नंबर 4, the angle formed by rotating a ray about its end point in anti-clock direction। सर एंटी क्लॉक डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब ये है एंटी क्लॉक मतलब ऐसे मूव करना, क्लॉकवाइज मतलब ऐसे मूव करना। ये है क्लॉकवाइज और ये है एंटी क्लॉक। हम लोग याद रखेंगे कि एंटी क्लॉक होगा तो हमेशा पॉजिटिव, मतलब ऐसे पॉजिटिव होता है। कुछ मूवमेंट अगर ऐसे हुआ पॉजिटिव, ऐसे हुआ तो नेगेटिव हुआ। तो ये एंटी क्लॉकवाइज अगर मूवमेंट हो रहा है तो पॉजिटिव है, मतलब ये ट्रू है। याद रखना है, एंटी क्लॉक पॉजिटिव, क्लॉकवाइज नेगेटिव। क्लियर है? अपोजिट क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव, एंटी है तो पॉजिटिव। नंबर 5,
ये भी बहुत आसान है, साइन 30 साइन 60 क्या इससे बड़ा है, तीन वैल्यू बैठा लेते हैं। ये उसमें करना क्या है, साइन 30 1/2 साइन 60 √3/2, क्या सही लिखे हम 1/2 एंड साइन 60 √3/2। इसमें 2 एलसीएम होगा तो 1 + √3/2। 1 + √3 का वैल्यू आप याद रखोगे 1.732 होता है बाई 2, तो ये हो गया 2.732/2। अगर हम इसको डिवाइड कर दे तो ये 2 1 हो ही जाएगा, पॉइंट यहाँ पे 3.23136 कुछ आएगा, मतलब ठीक है। तो इसका मतलब है कि पक्का है 1 से तो बड़ा है, 1 से बड़ा है, और साइन 90 का वैल्यू होता है 1, मतलब ये रिलेशन ट्रू है, क्योंकि इसको प्लस करके 1 से बड़ा आ रहा है, मतलब रिलेशन ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपलेस्ट वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर 27 माइनस कॉट स्क्वायर 63। चलिए, सेम प्रोसेसर सेक स्क्वायर 27 का कोई वैल्यू आता नहीं, बट 27 और 63 मिलकर 1 होता है, तो हम लोग एक फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, सेक स्क्वायर, और इसको हम लोग क्या कर देंगे 27 का 27, ये कॉट स्क्वायर और 63 है तो 90 - 27 क्या लिख सकते हैं, हाँ सर, क्योंकि 90 - 27 ही 63 होता है। अगर सेक स्क्वायर 27 माइनस कॉट 90 - थीटा, तो ये बन जाएगा tan थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, यहाँ पे 1 ट्रू है, यस 1 आया, मतलब इसका वैल्यू ये ट्रू है, आप लोग इसको नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में आ गए हम लोग। अब 7 ये क्वेश्चन फिर से रिपीटेड है, आप देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 1 भी हम लोग 2025 में आया हुआ है सेम क्वेश्चन। चलिए, तो यहाँ पर 25 से आप लोग देख लोगे, हम लोग इसको भी कंप्लीट किए 2017 से 2025 तक, जो भी ट्रू फॉल्स है सब कंप्लीट कर लिए हम लोग एकदम टॉपिक वाइज, जो कि आपको WB बोर्ड में कहीं भी ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा WB बोर्ड के लिए पूरा यूट्यूब में, जो कि हम लोग दे रहे हैं टॉपिक वाइज, एक एक टॉपिक का अलग करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।